जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेज में। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का सवाल को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सवाल है त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 NCERT, ठीक है। सवाल नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ ABC में AB कितना दिया हुआ है 24 और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो देखते हैं निम्न में क्या लिखा है। एक नंबर में है साइन A कोस A, साइन C, दूसरा नंबर में साइन C कोस C का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ दिया हुआ है ABC क्या है, त्रिभुज है। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। थोड़ा छोटा ही बनाएंगे क्योंकि बोर्ड है छोटा, ठीक है, लेकिन छोटा में ही धमाल मचेगा, ठीक है। ये क्या है, एक त्रिभुज है, अच्छे से समझिएगा आप लोग। एक त्रिभुज है और इसमें ABC दिया हुआ है। A मान लेते हैं कोण B और C, और यहाँ दिया भी है कि कोण B क्या है, समकोण है। तो कोण B यहाँ है, ही समकोण का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। ये क्या है, समकोण है। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे कि समकोण वाले त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे हम लोग H, ठीक है। अब यहाँ एंगल इधर बचा दो, एक एंगल A और एक एंगल बचा C, ठीक है। हम लोग को यहाँ दोनों एंगल का यूज होगा, ठीक है। थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि AB कितना दिया है। यहाँ सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है, क्या दिया है कि AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर यानी कि 24 सेंटीमीटर। BC कितना दिया हुआ है, BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। वैसे भी आप लोग NCERT बुक एक्सरसाइज 8.1 खोलेंगे तो आप लोगों 1 नंबर में सवाल लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब जैसे एक त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ है तो हम लोग को तीसरी भुजा ज्ञात करने का फॉर्मूला पता है, पाइथागोरस थ्योरम बताए थे। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यानी तो फिर हम लोग त्रिभुज में ही लेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय से क्या होगा कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ AC को लें तो स्क्वायर उधर जाएगा, वर्ग बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रूट अंडर, ठीक। अब यहाँ से हम लोग को AC का वैल्यू दिया नहीं है, इसलिए AC का मान निकालने के लिए AB का स्क्वायर, AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर रूट अंडर। अगर हम लोग 24 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से AC कितना हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का हो जाएगा 49। दोनों को ऐड करते हैं
तो कितना हो जाएगा 9 6 15 का 5 हासिल 1 4 7 4 11 1 12 का 2 हासिल 1 5 और 1 6 625। इसका अगर वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 25। तो यहाँ से हम लोग को ज्ञात हो गया AC कितना आ गया AC बराबर 25 आया। AC बराबर यहाँ लिख देते हैं 25, ये कितना दिया है 24, ये कितना है 7। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, निकालना क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि साइन A और कोस A का वैल्यू यानी मान निकालना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि एंगल पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंगल के अनुसार लंब और आधार बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोण दिया हुआ है A दोनों जगह, तो कोण A अगर यहाँ पे A है, कोण A का है यहाँ है, तो कोण A के लिए लंब क्या हो जाएगा BC लंब हो जाएगा। तो कोण A के लिए लंब क्या होगा, लंब हो जाएगा A के सामने वाला कौन है BC, यानी कि 7 सेंटीमीटर। आधार कौन हो जाएगा, जब लंब वो होइए गया तो आधार 24 सेंटीमीटर। और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण फिक्स रहता है, क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब लिख सकते हैं कि साइन A का वैल्यू क्या होता है, साइन P/H, P/H, P का मान कितना है इसे देख सकते हैं 7, H का मान 25, तो साइन A का मान आ गया। इसी तरह से कोस A का मान हम लोग लिख सकते हैं, क्या होता है कोस का फॉर्मूला B/ वही लाल बट्टे कक्का वाला याद रखना है। ठीक है, तो B/H, B का वैल्यू कितना है आधार 24 सेंटीमीटर, अब बट्टा 25 सेंटीमीटर। अब उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का आंसर निकल के आ गया 1 नंबर का, साइन A का वैल्यू 7/25, कोस A का वैल्यू 24/25। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा में क्या दिया हुआ है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग अगर समझ में आया होगा तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, और पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अब दूसरा नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए मेरा बोर्ड हो चुका है फुल, तो इसको थोड़ा करना पड़ेगा साफ़। ठीक है, कर देते हैं साफ़, इसी को मिटा देते हैं। अब यहाँ कोण A के लिए अब निकाल लिए। अब कोण C के लिए, कोण C, ये कोण का सिंबल है ऐसे, कोण C के लिए, कोण C के लिए क्या हो जाएगा लंब, तो लंब कितना यानी P, आधार कितना यानी कि B, और कर्ण कितना यानी कि H। तो H तो हम लोग को फिक्स रहेगा 25, सिर्फ बदलेगा तो कौन बदलेगा, सिर्फ बदलेगा तो P और B यानी कि लंब और आधार। ठीक है, सिंबल आप लोगों को याद हो चुका है इसलिए शॉर्ट में लिखे हैं। अब कोण C यहाँ है तो कोण C के लिए लंब हो जाएगा कोण C का सामने वाला, यानी कि सामने में कौन आता है, सामने वाली भुजा, यानी कि AB कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो गया P। तो अब B कौन बचा 7 बच गया। ऑटोमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि कर्ण का मान क्या है हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता ही है। इतना जब कर लिए, अक्सर जो स्टूडेंट है इसी में P और B निकालने में कंफ्यूज करता है कि P किसको ले और B किसको ले। जब एंगल चेंज कर देता है तो उसका मान लिखने के लिए उसको कठिन लगता है किसी भी स्टूडेंट को, इसलिए ये कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो अब हम लोग यहाँ से 2 नंबर में क्या है साइन C और कॉस C। साइन C तो हम लोग साइन का फॉर्मूला जानते हैं, कितना होगा साइन का फॉर्मूला P/H और कॉस का होता है B/H। आराम से P का मान कितना है 24, अब H का मान कितना है 25 हो गया। अब B का मान कितना है 7, H का मान कितना है 25। यहाँ से हम लोग मान इसलिए पहले लिख लिए हैं ताकि
गलत होने का 1% भी चांस ना रहे, ठीक है। नहीं तो हम लोग पी और बी लेने में गलती कर देंगे। अक्सर स्टूडेंट वही गलती करते हैं, इस सवाल में फंसते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को सवाल नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का समझ में आया होगा। अब इससे आगे सवाल, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आराम से आप लोग देख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे आगे का सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।